यूक्रेनी सेना का भीषण काउंटर अटैक देखने को मिला है। रूस के 3 हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। हमले को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। अटैक में रूसी सेना की 5 कंपनियां खत्म हो गई। रूस यूक्रेन में जारी है भीषण युद्ध। देखिए, बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। रूस यूक्रेन में जारी है भीषण युद्ध। किस तरह से धमाके किए गए। अटैक में रूसी सेना की 5 कंपनियां खत्म हो गई हैं। हमले को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि रूस की 5 कंपनियां उसकी तरफ से खत्म कर दी गई हैं, जिस तरह का हमला उसने किया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण जंग। देखिए किस तरह से एक के बाद एक धमाके किए गए यूक्रेन ने, लेकिन बड़ा दावा किया इन धमाकों को लेकर। किस तरह से एक के बाद एक धमाके किए गए। 10 धमाके हुए हैं लगभग। रूस की 5 कंपनियां तबाह हुई हैं इन धमाकों में। बड़ा नुकसान हुआ है रूस को, यह दावा किया है यूक्रेन ने। देखिए किस तरह से 7वां 8वां धमाका, और इसके बाद हर तरफ धुआं उठता दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है ये भीषण युद्ध। तो यूक्रेन का ये काउंटर अटैक सफल हो गया है। रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की हो रही है। पुतिन के विध्वंसक प्रहार में यूक्रेन कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सबसे भीषण हमला ज़ैपोरिज्जिया और डोनेस्क में हो रहा है। यहां यूक्रेन के ज्यादातर काउंटर ऑफेंसिव फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में व्हाइट बवंडर लाने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध का मैदान जहरीले धुएं से भरने वाला है। सैनिकों की सांस बंदी हो सकती है। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की विनाश का ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। जवाब सुपर प्राइम टाइम की एक्सक्लूसिव फर्स्ट वॉर रिपोर्ट में है। ज़ैपोरिज्जिया का वॉर फ्रंट है, जहां विनाश का करंट बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ज़ैपोरिज्जिया की लड़ाई इतनी भीषण हो चुकी है कि सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। ज़ैपोरिज्जिया में इस वक्त अगर कुछ है तो वो है बम, बारूद, मिसाइल और रक्त ही रक्त। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने डेरा जमा रखा है। यूक्रेन ने रूसी फौज को घेर रखा है। वार पलटवार का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हमले में रूस यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन हर बीतते वक्त के साथ तबाह होता जा रहा है, लेकिन अब विनाश का सबसे खतरनाक राउंड शुरू होने जा रहा है। सर्वनाश के इस राउंड का नाम है केमिकल वॉर। पुतिन एटमी बटन दबाने वाले हैं तो ज़ेलेंस्की केमिकल अटैक का ट्रिगर, और इसी के साथ युद्ध का सबसे विकराल काल शुरू हो जाएगा। यूक्रेन का काउंटर अटैक लगातार फेल होता जा रहा है।
और इसीलिए ज़ेलेंस्की सेना अब केमिकल अटैक की तैयारी कर रही है। यूक्रेनी वॉर कमांडर अपने सैनिकों को रूस पर रासायनिक हमला करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसका वीडियो सबूत भी सामने आ गया है। यही है वो वीडियो। यूक्रेनी फोर्स कुछ इसी तरह से विनाश का सफेद बवंडर लाने की तैयारी कर रही है। युद्ध का मैदान धुएं से भरने वाला है। एक ऐसा जहरीला तूफान आने वाला है कि वॉर ग्राउंड पर लाशें बिछ जाएंगी। ज़ेलेंस्की का केमिकल अटैक यूक्रेन के काउंटर एक्शन का अहम हिस्सा है। यूक्रेन जब हार की कगार पर पहुंचेगा तो विनाश का यही रूट अपनाएगा। तो मतलब ये कि दुनिया को अब विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पुतिन के एटमी हथियार रेडी हैं तो ज़ेलेंस्की के केमिकल वेपन। सर्वनाश का सबसे घातक दौर शुरू हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया और डोनेत्स्क में अब तक का सबसे बड़ा रक्तपात शुरू हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने कई काउंटर अटैक को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन रूसी फौज ने उसे नाकाम कर दिया। इस वक्त सबसे भीषण जंग ज़ैपोरिज़िया में ही हो रही है। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग ने विनाश का नया चैप्टर लिख दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल्स भस्म हो गए। ज़ैपोरिज़िया में ही दूसरे फ्रंट पर रूस ने यूक्रेन के कई टैंक और सैन्य वाहन को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के हमले भी तेज हैं। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस के कई कॉलम को इस तरह ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस हमले से गुस्साई रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन के फील्ड हेडक्वार्टर को मिसाइलों से बर्बाद कर दिया। जमीन पर रूस का टैंक दिखा तो यूक्रेन ने आसमान से बारूद बरसाकर उसे बर्बाद कर दिया। रूस ने इसका भी बदला लिया। यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को जलाकर खाक कर दिया। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने नेटो के खतरनाक ड्रोन को भी ढेर कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में सबसे ज्यादा बर्बादी टैंकों की ही हो रही है। रूस यूक्रेन के टैंकों को तबाह करता जा रहा है। रूस का एलिगेटर हेलीकॉप्टर पश्चिमी देशों के टैंक का कुछ इस तरह शिकार कर रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना के 2 फील्ड हेडक्वार्टर, एक मिग-29 फाइटर जेट, 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और 10 हाइमार्स तबाह हो चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की कई आर्टिलरी यूनिट और 8 ड्रोन भी बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा कई आर्मर्ड व्हीकल्स भी धराशायी हो चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया की जंग में 24 घंटे में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिक खत्म हो चुके हैं। 9 टैंक भस्म हो चुके हैं। इसमें 4 जर्मन लेपर्ड हैं, 11 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, इसमें 4 अमेरिकन ब्रैडली शामिल हैं, 14 आर्मर्ड व्हीकल्स और 6 मोटर व्हीकल्स भी तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन इसलिए खत्म होता जा रहा है क्योंकि पुतिन पलटन न सिर्फ क्रूज मिसाइलें और रॉकेट फायर कर रही है, बल्कि फादर ऑफ ऑल बम से विध्वंसक हमले कर रही है। अब यूक्रेन पर 500 किलो के महाबम से प्रहार हो रहा है। यह ऐलान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेनी फोर्स ने किया है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की की सेना अब केमिकल अटैक की तैयारी कर रही है। संभव है कि जल्द ही जहरीला और दम घोटू युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि अगर ज़ेलेंस्की ने केमिकल वेपन से अटैक किया तो पुतिन एटमी साइक्लोन ले आएंगे, जिसमें यूक्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।